जैसा भागवत में आप पढ़ेंगे पंचम स्कंद भागवत की 26 अध्याय नंबर 26, इसमें पूरा नरक का वर्णन, भागवत में 28 नरक में वर्णन है, भागवत में दिया गया। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार नरक है 36 नरक है। 36 नरक का उपनरक भी है। उपनरक क्या है? एक ही नरक का 3 उपनरक है। जिसी प्रकार वृंदावन में 12 वन है, 12 वन का अंदर 26 उपवन भी है, एक ही वन के साथ 2 उपवन भी है। यहाँ पे 26 उपवन भी है। हम लोग को 12 वन से भी ब्रजमंडल परिक्रमा का टाइम पे 12 वन दर्शन करते हैं, लेकिन उसका साथ साथ 26 उपवन भी है। उसी प्रकार नरक का 108 है, नरक है 108 है, मतलब उपनरक इसको कहते हैं। लेकिन मेन नरक है भागवत में वर्णन है 28 नरक है। नरक में क्या होता है? इसी प्रकार कोई व्यक्ति मुर्गी खाता है, इसमें वर्णन है भागवत में, प्रभुपाद भावार्थ में मेंशन करते हैं। मुर्गी खाने वाले का जो मुर्गी का ऊपर पंख होता है, पंख बोलते हैं, पर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? पंख बोलते हैं। जितने पंख होता है इतने 1000 साल रौरव नरक में इसको यंत्रणा दिया जाता है, मतलब वो वास मिलता है। आप सोचो, इतने 1000 साल, जितना पंख हम गिन सकते हैं। जो गाय को काटते हैं, जो भी पशु हत्या करते हैं, हर पशु का ऊपर लोम होता है, और जितने लोम है इतने गुणा कर दे, इतने 1000 साल तक कहाँ पे नरक में वास मिलता है। अब सोचो, ये सब कुछ वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और वो यंत्रणा का बाद मैंने ये जो शरीर बोला है आपको, फिर ये शरीर मिलता है, फिर पशु का शरीर मिलेगा, फिर पशु का शरीर में थोड़ा रिलेशन करेगा, हो सकता है रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कोई भक्त लोग का घर पे कुत्ता होते हैं, किसी बहुत सारे भक्त के घर पे आप देखा होगा कुत्ता होते हैं। वो कुत्ता बचपन से लेके मृत्यु तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाता है। क्यों? भक्त नॉनवेज नहीं खाता है, और उसका घर पे नॉनवेज नहीं होता था, कुत्ता को भी नॉनवेज नहीं खिलाते, वो कुत्ता शाकाहारी बन गया। कुछ ना कुछ उसका स्वीकृति बढ़ता है, कुछ ना कुछ स्वीकृति बढ़ा है, और ये शाकाहारी बन के उनका घर पे रह रहा है। देखिए, कुछ ना कुछ इस प्रकार उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर्म है, जो कर्म फिर पलट जाता है, ऑटोमेटिक पलट जाता है। हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कर्म ऑटोमेटिक पलट जाता है। आप देखा होगा बहुत सारे लोग का घर पे, जो भक्त लोग होते हैं उनका घर पे रहता है कुत्ता, उसके लिए 1 लीटर दूध, इसके लिए बिस्किट, संपूर्ण अलग अलग चीज़ भी रखते हैं। और जो भी भगवान को भोग लगे भोजन करते हैं, और अपना खुद भोजन करने के बाद जो कुछ बचता है उसको भी खिलाते हैं। और ये जो भी प्रसाद खाता है उसका फिर उसका ज्ञान बढ़ जाता है, और धीरे धीरे स्वीकृति बढ़ जाता है। ये भी होता है। इसलिए कर्म इसी प्रकार रोटेशन होता है, कर्म का जो फल है ये रोटेशन होता है। और कर्म यंत्रणा भोगना ही भोगना है नरक में। भोगने के बाद फिर पशु का शरीर, पशु के शरीर का बाद फिर जाके मनुष्य शरीर को आता है। कितने हम, आप सोचो, हमें मनुष्य जीवन पाने के लिए मतलब कितने जोनी में हमें भ्रमण करके आए हैं। थोड़ा व्यक्ति को रियलाइजेशन हो, थोड़ा से तो रियलाइजेशन हो, तो वह आगे जाके अच्छा से भक्ति कर सका।